राहुल भाई, डर अच्छी चीज नहीं है। और जब आप डर के कारण को जान लेंगे तो और डर नहीं लगेगा आपको। और बाइबल कहती है कि मैंने तुमको डर की आत्मा दी ही नहीं है। भाई, तो जो चीज दिया नहीं है तो आप ला कहां से नहीं, ये बताइए। ये डर आप ला कहां से, जब उसने दिया ही नहीं है, इसका मतलब आप चुराए हैं कहीं से। जो चीज उसने दिया, लिखा है कि मैंने तुम्हें डर की आत्मा दी ही नहीं। तो जब डर की आत्मा आपको दी नहीं गई तो आप कहां से ला रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? और जैसा मैंने कहा कि डर का स्रोत आपको मालूम हो जाए, उस पर नियंत्रण आपको मालूम हो जाए, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा डर आजकल चला हुआ, जानते काहे का? कोहासे का, कोहरे का, हाँ, फॉग। एवरीबॉडी इज स्कैर्ड ऑफ दैट। और खासकर जो लोग गाड़ी वाले हैं तो और डर रहे हैं, कैसे जाएंगे। सब लोग दुबके पड़े हुए, कोहरा हुआ नहीं, पूरी सड़क सूनी, डरे हुए। एक सर्वे किया गया, गूगल ने सर्वे किया अमेरिका में। 4 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा, 4 किलोमीटर लंबा, 4 किलोमीटर चौड़ा और 1 किलोमीटर ऊंचा, इतने बड़े एक क्षेत्र को लिया गया जहां कोहरा था, पूरा घना कोहरा था। और कोहरा पानी होता है, और उसको निचोड़ा गया, उसका कैलकुलेट किया उन्होंने, निचोड़ा गया तो जानते हैं कितना पानी निकला? 1 गिलास पानी निकला। थोड़ा मुस्कुरा दीजिए इस पर। तो मैं हंस भी नहीं पाया। मैंने कहा ये कैसे हो सकता? जिस कोहरे से हम लोग डरे दुबके बैठे हैं, वो वास्तव में सिर्फ 1 गिलास पानी है। बोला, लिखा उसमें कि इट इवन डिडंट इवन फिल द ग्लास। वो ड्रिंकिंग ग्लास 8 या 12 आउंस का होता है, उतना भी नहीं उसमें पानी था, और हम लोग डरे हुए उससे, भयभीत है। उसी में कोई लड़ा दे रहा है, कोई भिड़ा दे रहा है, कोई उलट जा रहा है, कोई पलट जा रहा है। डर अच्छी चीज नहीं है। आइए उत्पत्ति की किताब। आप लोग सोचे भूल गए, हम कलकत्ता जाके भूल गए हैं, कहीं कुछ नहीं। उत्पत्ति किताब उसका 15वां अध्याय, उत्पत्ति किताब उसका 15वां अध्याय। खुदा का कलाम, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। आप मेरे साथ बोल दीजिएगा एक बार, खुदा के कलाम से बेहतर कुछ नहीं है। उत्पत्ति किताब उसका 15वां अध्याय, पहली आयत से हम पढ़ना चाहते हैं। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन। आप सोच रहे होंगे ये डर डर की बात कर रहे हैं। हम कहीं से अपने विषय से भटके नहीं। हमने कोहरे की जो बात की, 1 गिलास पानी की बात की, अब सुनिए इन बातों के किन बातों के पश्चात, किन बातों के पश्चात जी? नहीं, किन बातों का? वो कौन सी बात हुई? अरे नहीं, कोहरे। अच्छा, परमेश्वर को कोहरे से क्या लेना देना? 14वें अध्याय के बाद जो बात हुई, उसके पहले ही पढ़ लीजिए ना थोड़ा सा। वहां पे अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण ही धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और ममरे, मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख ले। इन बातों के पश्चात, अब समझ में आया आपको? इतना पढ़ा गया। कई बार हम लोग पीछे का पढ़ते नहीं है, सोचते हैं वो अलग है, ये अलग। ऐसा मूसा ने जब लिखा ना, उत्पत्ति किताब मूसा ने लिखा ना, तो मूसा ने ऐसे 15-18 करके नहीं लिखा, ये बाद में बनाया गया, उसको बाद में ठीक किया गया, वो तो बस लिखता चला गया। तो इन बातों के पश्चात, यानी उन बातों के पश्चात जो 14वें अध्याय में हुई, जब 4 राजाओं ने 3 राजाओं पर चढ़ाई किया और लूत को सदोम के लोगों के साथ बंधुआई में ले गया। अब्राहम को पता चला, अब्राहम ने अपने शिक्षित और युद्ध कौशल में निपुण कितने सैनिक? 318। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं नोट करते जाइए, सब बड़ा काम आएगा। सिर्फ इट्स नॉट ओनली जस्ट प्रीचिंग, इट्स टीचिंग ऑल्सो, एंड दिस विल ब्लेस यू, आपको आशीष देगा ये। थैंक यू जीसस। पीछा किया, छुड़ा करके लेके आया। लूत वापस सदोम में चले गए, सदोम का राजा भी आजाद हुआ। सदोम के राजा ने कहा कि तू जितना लूट का भाग है सब रख ले। अब्राहम ने कहा 1 पैसा नहीं लेंगे। कहने लगेगा तुझे क्रेडिट नहीं देंगे, तो कहने लगेगा कि मेरे कारण अब्राहम धनी हुआ है।
इन बातों के पश्चात, ये मैंने रिकैप किया, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। एक थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, वचन कैसे पहुंचा? दर्शन में पहुंचा। ध्यान दीजिएगा, वचन दर्शन में पहुंचा, वचन नहीं पहुंचा। कई जगह लिखा है और परमेश्वर का वचन पहुंचा, यहां परमेश्वर का वचन कैसे पहुंच रहा है? दर्शन। और दर्शन का अर्थ होता है जो चीज दिखाई दे, समथिंग दैट इज विजिबल। जो दिखाई दे वही दर्शन, जो सुनाई दे वो दर्शन नहीं। दर्शन में चीजें दिखाई देती, इसीलिए दूरदर्शन उसका नाम रखा गया, क्योंकि दूर से दर्शन होता, दिखाई देता। लोग कहते भाई दर्शन करा, आपका तो दर्शन नहीं हो रहा आजकल, यानी आप दिखाई नहीं दे रहे। आपका दर्शन हुए कितना दिन, जा रहे हैं दर्शन करने। दर्शन मतलब समथिंग दैट इज सीन। अब आइए, वचन कैसे पहुंचा? दर्शन में पहुंचा, यानी वचन दिखाई दिया। अरे कहां हैं आप लोग? अपने हाथों में बाइबल ऐसे लीजिए ना, ऐसे लीजिए जरा, बाइबल को अपने हाथों में ऐसे लीजिए। आपको वचन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? कैन यू सी द वर्ड ऑफ गॉड? यही ना वचन है जो दर्शन में आपके पास आया है। एक तो वचन आपको सुनाई दे रहा है, मगर ये जो वचन है ये दर्शन में है आपके पास। और बाइबल कहती है जहां दर्शन की बात नहीं, जाने परमेश्वर के वचन की बात नहीं, केवल जहां वचन पढ़ा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, जहां वचन दर्शन में नहीं है, जहां दिखाई नहीं दे रहा है, वहां लोग नाश हो जाते हैं। आप अरे मैंने एक दर्शन तो रोज देख रहे हैं, यही दर्शन है। तब परमेश्वर का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। मैं नहीं जानता हूं लिखित पहुंचा कि स्वयं परमेश्वर आ गया, क्योंकि परमेश्वर वचन है, याद रखिएगा। तो कुछ ऐसा लगता है कि गॉड हिमसेल्फ अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ अब्राहम, दिखाई दिया, उसको दर्शन मिला। आगे चलिए, हे अब्राहम मत डर। अभी कोहरे की बात हुई ना, अभी डर की बात हुई ना। अरे ये बहुत सस्पेंस वाली बात है, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अभी तो परमेश्वर ने कहा है कि हे अब्राहम मत डर। दैट मीन्स अब्राहम डर रहा। सीधी सी बात है, भाई डर रहा था तभी तो बोला कि मत डर। मेरा सवाल यह है, अब्राहम कौन चीज से डर रहा था? अभी तो तुम विजयी होकर के आए हो, इतनी बड़ी तुमने विक्ट्री हासिल की, 4 राजाओं को तुमने मार के गिराया, गड्ढे में गिराया उनको। आप पढ़िएगा 14वां अध्याय पढ़िएगा, गड्ढे में गिराया, 3 राजाओं को छुड़ा के ले आए। सदोम जो अपने आप को बहुत बड़कू बनते थे उनको छुड़ा करके लाया, उनका सारा माल उनको वापस किया, लूत को अपनी जगह पहुंचा। हे अब्राहम मत। अरे 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 अरे, ये सस्पेंस वाली बात है, इस पर हम लोग बात करेंगे। आप है मेरे साथ? इस 15वें अध्याय को 2 भागों में हम बात करेंगे। एक भाग इस संडे बात करेंगे और एक भाग नेक्स्ट संडे हम लोग बात करेंगे। आज जो हम बात करेंगे वो पहले अध्याय से लेकर के और 8वें पद तक करेंगे। 8वां पद दिखाई दे रहा है आप लोग को? दर्शन मिल रहा है कि नहीं? 8वें पद का दर्शन है, ठीक है। दर्शनी मतलब दर्शनी है ना, दिखाई दे रहा है। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूंगा। यहां तक आज हम बात करेंगे। उत्पत्ति किताब थोड़ी देर में साथ रहेगी, उत्पत्ति किताब उसका 15वां अध्याय। ताली बजा करके प्रभु के वचन का स्वागत कीजिए। जब भी वचन हो तो तालियां होनी चाहिए, बिकॉज इन बातों के पश्चात आप देखिए ना, कभी मीटिंग होती है जब, तो सब लोग छोटे मोटे लोग बोलते हैं, ये बोल रहे हैं, अध्यक्ष बोल रहे हैं, तो ये सेक्रेटरी बोल रहे हैं, तो ट्रेजरर बोले, सब हो जाता है। अब हमारे विशिष्ट अतिथि आएंगे और बोलेंगे, तालियों से हॉल गूंज जाता है। अभी तक तो छोटे मोटे सेक्रेटरी ट्रेजरर आके बोल गए, अब हमारा विशिष्ट अतिथि आ रहा है। अब परमेश्वर का वचन जो दर्शन में हमारे पास है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर। जैसा मैंने आपको सस्पेंस में छोड़ा था कि अब्राहम डर किससे रहा था। 14 अध्याय में तो पूरी विक्ट्री थी, पूरी विजय थी।
दिखा दिया उसने। 13वां अध्याय देखिए, हम लोग सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं इसलिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा बिल्कुल। 13वें अध्याय के आखिर में हम लोगों ने देखा था अब्राहम वेदी बनाने में मस्त थे। लोगों ने कहा अरे ये तो चर्च के हो गए, ये तो पास्टर हो गए, ये तो चर्च खोल लिए इन्होंने तो। और जब जरूरत पड़ी तो वही चर्च के लोग आकर के बैरियों को मार करके छुड़ा करके और लूत को उन्होंने छुड़ाया। अब्राहम मत डर। किस चीज का डर? याद रखिएगा, डर सिर्फ घटने का नहीं होता है, डर बढ़ने का भी होता है। देयर इज ए फियर कॉल फियर ऑफ सक्सेस। सफलता का भी डर होता है। कई बार हम लोग उसको अपने आवरण में छिपा लेते हैं। कुछ करके, मेहनत करके, कुछ बना के, वो डर है। शादी हुई ना, अब वहीं से डर शुरू हो गया, क्योंकि अभी तक तो एक थे, अभी तक तो टांग फैला के सो जाते थे जहां मन करता था वहां। अब तो मैडम जी आ गई, अब डर शुरू हो गया। कायदे से सोना है, कायदे से उठना है। तौलिया जो फेंक देते थे अब 2 डांट पड़ेगी। अब कायदे से तौलिया, जो पहले इधर चद्दर फेंक दिया, उधर रजाई फेंक दिया, अब वो नहीं। डर धीरे धीरे, अब आप जो है कह रहे देखो मैं कितना अनुशासित। अनुशासित नहीं है, आप डरे हुए हैं। अपने डर को, यू हैव मैरिड, आपने शादी की, विवाह किया, एक पत्नी आई, अब परिवार बढ़ रहा है, सक्सेस हो रहा है, मगर उसके साथ साथ डर भी बना हुआ है। जितना आप देखिए, आप जमीन पर रहेंगे तो गिरने का उतना डर नहीं है जितना चोटी पर पहुंच जाएंगे तो डर तो वहां से होगा। जवाब दे यहां पर है तो कौन सा है, लेकिन वहां से जब गिरे, वो उतनी दूर से गिरे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वही उनको वहां बैठा दिया जाता। इनको सक्सेस मिली थी अब्राहम को, ही जस्ट गॉट ए सक्सेस। और ये इतनी हजारों साल पुरानी कहानी है, घटना है ये, लेकिन इतनी रेलेवेंट है आज के जमाने में। आप बोल दीजिए, यहां अभी हमने पिछली बार बात किया था, मत डर पर बात किया था कि डर के आगे दुकान है। आपको डरा करके लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने सबसे पहला जो वर्ड कहा, बोला भाई डरो नहीं, क्योंकि तुम्हारा डर जो है तुमको तिहाड़ जेल के सिक्चों से ज्यादा भयानक हवालात में डाल देगा। तिहाड़ जेल के सिक्के तो एक दिन खुल सकते हैं और तुम फ्री हो सकते हो, मगर यह डर एक ऐसा हवालात है, एक ऐसी जेल है जहां से तुम कभी निकल ही नहीं पाओगे। लोगों ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया डर की वजह से। और आज परमेश्वर आपसे यही बात कर रहा है, हजारों साल के बाद, इस मॉडर्न जमाने में, 21st सेंचुरी जिसको हम कहते हैं, आज भी प्रभु कह रहा है फियर नॉट, मत डर, क्योंकि तुम जब तक डरे रहोगे हम आगे की बात नहीं कर सकते। आप है मेरे साथ? चुप रहोगे। और आज संडे मॉर्निंग तो सबसे अधिक आप डरे हुए हैं। थोड़ा सा कपड़ा गंदा आपने देख लिया, अरे यार आज तो कपड़ा धोना है, चर्च तो नहीं जा पाएंगे, डर गए। छोटी छोटी, और कई बार क्या होता है कि बड़ी चीज पर विक्ट्री हो जाती है और छोटी छोटी चीजें डरा देती हैं। मेरा एक फ्रेंड था गांव में, सांप तो वैसा पकड़ता था जैसे लग रहा है कि रस्सी पकड़ता, कोई जिंदा बंद उसको मालूम था कैसे पकड़ा था। और चूहा देख लेता था तो खुदे चूहा बन जाता था। अरे साहब, कई बार वी ओवरकम ऑन सो मेनी थिंग्स। कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े अधिकारी, सेलिब्रिटीज कहां से उठे और कहां पहुंच गए, मगर उस सक्सेस को जैसे कहते हैं ना, पचा नहीं पाए, रख नहीं पाए, डर गए, सुसाइड हो गया, क्रेजी हो गए, दिमाग फिर गया। सक्सेस को मेंटेन रखना प्रभु की ताकत से होगा। और विजय आपको मिली है। एक बात सुनिएगा, अब्राहम, जैसे हमने कहा, जब प्रभु ने कहा कि अब्राहम मत डर, तो इसके मतलब वो डरे हुए थे, क्योंकि जो 4 राजा मारे थे ये, वो चैन से बैठने वाले नहीं थे, वो वापस लौट के आ रहे थे। अभी एक लड़ाई देखिए, जब तक आपकी जिंदगी रहेगी, ये मत सोचिए कि एक बीमारी चली गई तो दूसरी नहीं आएगी।
और एक फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो गई तो दूसरी नहीं आएगी। यू हैव टू, और इसीलिए आपको रोज, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जब तुम दुआ करो तो इससे दुआ करो, रोज की रोटी आज हमें दे। आपको केवल एक बार ताकत नहीं चाहिए, यू नीड एवरी डे पावर फ्रॉम गॉड। आपको हर दिन की रोटी, क्योंकि हर दिन एक लड़ाई आपके सामने है, हर दिन एक शत्रु आपके सामने खड़ा है, हर दिन वो इस फिराक में। और सबसे बड़ी बात है ना कि वो शत्रु दिखाई नहीं देता, क्योंकि इफिसियों की पत्री कहती है कि वो मलयुद्ध इस दुनिया के लोगों से नहीं, इस अधिकारियों से नहीं, आकाश की शक्तियों से। ये 4 राजा वापस आ रहे थे अब्राहम पर अटैक करने के लिए। और जैसे मैंने कहा, जब तक आप डर से हटेंगे नहीं, खुदा की बरकतें नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने आते साथ नहीं कह दिया अब्राहम मैं तुमको ये दूंगा, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर कहता है मैं तुमको ये दूंगा, बालू के किनकों के समान तुम्हारे संतान होंगे। बोला मत डर, पहले डर तो हटा, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और मसीहियों, संडे मॉर्निंग अपने डर को हटाइए। जब खुदा का कलाम पढ़ने बैठिए तो सारे डर को ऑफ कर दीजिए, क्योंकि डर आपको डराएंगे। और परमेश्वर कहेगा यार पहले तुम डर को हटाओ, तब तो हम तुमको आशीष देने की बात करें। थैंक यू लॉर्ड। और सबसे अच्छी बात है, कह कौन रहा है कि डर मत। आज लोग हमसे कहते हैं, लोग आपको समझाते हैं मत डरिए मत डरिए। काहे न डरे, आप सब आप आएंगे? नहीं हम नहीं आ पाएंगे, हम तो 4 देखेंगे आपको मुसीबत तो और भाग जाएंगे। परमेश्वर बोल रहा है मत डर। somebody that you can trust on, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप इतने चोट खाए हुए हैं लोगों की कही हुए बात से। उन्होंने कहा कुछ होगा तो हमको बुलाइएगा, और जब हुआ तो फोन किया तो मालूम हुआ कि फोन ने टिप ऑफ कर दिए। वो उस वक्त तो दिखाई नहीं दिए। वो आप खुश नहीं है कि आपका एक प्रभु है। उसने चैलेंज किया, उसने कहा संकट में मुझे पुकारो। हमने बात किया था भजन संहिता 100। संकट में कोई सब बात करते हैं, आप लोग से भी बात करते होंगे। हम कोई बहुत हवाई बात नहीं कर रहे, कोई दूसरे देश की बात नहीं कर रहे। मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम मेरी स्तुति करोगे। वाह क्या बात! आई मीन लुक एट द लेआउट ऑफ द होल वर्स। संकट के समय मुझे पुकारो, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम मेरी स्तुति करोगे। कोई है मेरे साथ? तो सीधे काम कीजिए, स्तुति करने लगिए, संकट तो आएगा ही नहीं। शॉर्टकट अपनाइए सीधे। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। अब्राहम का डर जेन्युइन था, क्योंकि उसको सक्सेस मिली थी। कई बार जिंदगी की बड़ी बड़ी लड़ाइयों में हम लोग जीत जाते हैं और रोज की लड़ाइयों में हार जाते हैं। रोज की दिन भर की रोटी आज हमें दे। अपने आप से दिल पर हाथ रख करके पूछेगा मंडे की रोटी खाई कि नहीं आपने, ट्यूसडे की रोटी खाई कि नहीं आपने। अरे आज तो जान रहे हैं वहां जाना था, वो ऑफिस जाना था, अरे बाइबल पढ़ने का तो मौका है, रोटी नहीं खाई आपने और शत्रुओं का सामना करने निकले हैं। आप अपने सक्सेस से इतना डरे हुए हैं। और जैसे मैंने कहा कि कई बार डर इतना छोटा होता है कि अगर आप उसके बारे में जान जाइए तो आपको हंसी आएगी। जैसे कोहरे के बारे में हमने कहा, इतना बड़ा कोहरा, मात्र 1 गिलास पानी। मैं डर की बात कर रहा हूं, अब्राहम के डर की बात कर रहा हूं, और मैं चाह रहा हूं कि आप कनेक्ट कीजिए। इन बातों के पश्चात मैंने फिर कहा मूसा ने लिखा। मूसा ने अध्याय करके नहीं लिखा, एक साथ लिखा। अभी अब्राहम ने 14वें अध्याय के 23वीं आयत में उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। ठीक बात, ये तो बोल दिए, नौकरी से मैं त्याग पत्र दे दूंगा, मैं पास्टर बन जाऊंगा, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, मेरा कोई करियर वरियर नहीं, मैं तो प्रभु की सेवा करूंगा। बोल तो दिए और नौकरी से रिजाइन कर दिए। अब घर में जाके कह रहे अरे यार अब क्या होगा।
अब तो रिजाइन कर दिए, अब तो रिजाइन कर दिए। इन बातों के पश्चात वो अभी सब कुछ छोड़ करके, सदोम का राजा दे रहा था उसको, आप मेरे साथ रहिएगा थोड़ी देर, थोड़ा भारी है ये लेकिन मेरे साथ रहिए। सदोम का राजा उसको जितना लूटता ले जाओ बाबा, एंजॉय करो। एक कुछ नहीं, एक बूंद नहीं लेना, जूती का फीता न सूत न ये। अब बोल के तो चले आए। अब समझ में आया कि अरे यार क्या बोलती है, अरे कहां से चर्च से जुड़ गए, अरे कहां संडे को चले आए, अरे कहां। परमेश्वर ने कहा अब्राहम मत डर। थैंक यू जीसस। जब आपके पास कोई सहारा नहीं होता है, याद रखिएगा आपका एक सहारा है, आपका प्रभु यहोवा। जब ना लूत साथ दे रहे थे, सदोम भाई तो चले ही गए थे, सारे राजा चले गए थे, अब्राहम अकेला था, मगर परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा दर्शन दिया। और आज सवेरे परमेश्वर वचन के द्वारा दर्शन देके आपसे बातें कर रहा है और एक ही बात कह रहा है, मत डरो। डर निकाल दोगे, मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने कहा ना, पहला डर उसको था कि राजा लोग वापस लौट करके आएंगे, आक्रमण करेंगे। तो परमेश्वर ने कहा लो बेटा, उसका भी डर ही निकाल देते। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, मत डर, मैं तेरी, बस रुक जाइए ना, मैं तेरी ढाल हूं। एक्चुअली इंग्लिश में लिखा आई एम योर शील्ड, मैं तेरी ढाल। पहला जो तुम्हारा डर था कि वो आक्रमण करेंगे, तो जब ढाल ही हो गई, करो तुमको आक्रमण। और कौन ढाल है? चमड़े का ढाल नहीं, लोहे का ढाल नहीं, सनातन का चट्टान मेरी ढाल है। अनादिकाल से अनंत काल तक मेरी चट्टान है तू, मैं भाग करके तुझ में छिपूंगा खुदावन। अब्राहम, तुम्हारा जो डर दुनिया का डर है, दुनिया के राजा वापस आएंगे, दुनिया की चीज तुम्हारे पास, आई एम योर शील्ड। तुम काहे डर रहे हो? डर पहले खत्म करो और देखो उसके बाद हम बता रहे हैं कि क्यों डर खत्म करो। खुदावन जस्टिफाई कर रहा है, मत डर। क्यों ना डरे भाई, क्यों ना डरे? अब वो कह रहा है कि नंबर एक, मैं तुम्हारा शील्ड हूं, मैं तुम्हारी ढाल हूं, आने दो जिसको आक्रमण करना है। और अगर परमेश्वर आपकी शील्ड हो गया मित्रों, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोले? नो बॉडी कैन टच यू। मैंने कहा नो बॉडी कैन टच यू। अगर परमेश्वर ही आपकी ढाल हो गया। प्रॉब्लम यह है, आज हमने लकड़ी को ढाल बना रखा है, पत्थर को ढाल बना रखा है, स्टील को ढाल बना रखा है, अपनी नौकरियों को, अपने बिजनेस को। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मगर एक बात याद रखिएगा कि जो आपका शत्रु है वो सारी ढालों को तहस नहस कर देगा। केवल एक ढाल से वो डरता है, और वो यीशु मसीह का नाम, वो यीशु मसीह का लहू, वो यीशु मसीह का वचन। उस ढाल के आगे आपका शत्रु कभी आपको छू नहीं पाएगा। और याद रखिएगा, आपके आक्रमण के लिए तो दुनिया की चीजें हैं, बचाव के लिए सिर्फ ढाल है आपके पास। और याद रखिएगा कि जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी ढाल हूं, तो इसमें एक बहुत गूढ़ बात छिपी हुई है। परमेश्वर ने सिर्फ नहीं कहा कि तेरे पास ढाल है, नहीं नहीं, क्योंकि ढाल तो सिर्फ फ्रंट प्रोटेक्ट करती है। गॉड सेड आई एम योर शील्ड। और वो जो आई एम है ना, वो सिर्फ सामने नहीं है, लिखा है कि वो अपने भक्तों को, उसके डरवैयों को कहां से? चारों ओर से। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? वो मामूली ढाल नहीं है मित्रों, आप दुनिया की ढाल मत सोचिए। वो ढाल, ये परमेश्वर वो ढाल है जो चारों ओर से आपको ढाके हुए है। हालेलुया। मैं तेरी ढाल हूं, मैं स्वर्गदूत नहीं भेज रहा हूं, मैं कोई पादरी नहीं भेज रहा हूं, मैं कोई बिशप नहीं भेज रहा हूं तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं तेरा कोई सपोर्ट नहीं कर, जरूरत ही नहीं किसी की। आई एम योर शील्ड, मैं तुम्हारी ढाल हूं। और आज सुबह आपको कोई नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आई एम चाहिए, आपको सिर्फ मैं हूं जो हमारा परमेश्वर पिता है, बस वो आपको मिल जाए तो आपकी ढाल चारों ओर से है। आने दीजिए आक्रमण कहीं से आए। यू आर प्रोटेक्टेड अंडर द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप बाहर निकलिए, यात्रा पर निकलिए, काम पर निकलिए, अपने आप को लिटरली, प्रभु तेरे लहू की आड़ में अपना लहू लगाना। प्रभु जी अपना लहू लगाना, अपना लहू लगा देना प्रभु जी, यीशु मसीह का लहू। अब क्या है? यू आर कवर्ड अंडर द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट।
आप बाहर निकलिए, शत्रु को पहले ब्लड को छूना पड़ेगा, जीसस के ब्लड को, और यीशु मसीह का लहू तो वो छू नहीं सकता है। आप हैं मेरे साथ? वो लहू आज भी बहाया गया है हमारे लिए, आज भी हमें उद्धार। अच्छा चलिए, मान लिए एक डर तो दूर किया, थैंक यू थैंक यू। क्या वो जब इतना दे रहा था, वो लूट का माल, बढ़िया वाला टीवी था उसमें, एलईडी वाला 70 इंच उसमें मोबाइल फोन भी था, मैं वो दे रहा था तो हम लेबे नहीं किए। हाँ राहुल भाई, हाँ, अब आगे पढ़िए, मैं तो तेरी ढाल हूं। क्योंकि देखिए पहले परमेश्वर, देखिए उसके सीक्वेंस देखिए, पहले मत डर, डर हटाएगा तभी तो आगे बात करेंगे। और जस्टिफाई किया कि क्यों ना डर, क्योंकि जब तक तेरा प्रोटेक्शन नहीं होगा बाकी चीज तू एंजॉय नहीं कर सकता है। तो पहले तो मैंने तुझे प्रोटेक्ट किया। अब आगे पढ़िए क्या लिखा जी, आगे की लाइन, तेरा अत्यंत बड़ा मोबाइल हूं। इतना बड़ा टीवी तूने देखा नहीं होगा। अब है मेरे साथ? उस टीवी का केवल हाइंडर पार्ट, केवल पिछला भाग मूसा ने देखा था, तो कई दिन तक मुंह पर कपड़ा रखना पड़ा। उस टीवी का इतना ज्यादा फोकस था, इतनी ज्यादा लाइट थी कि मूसा की शक्ल लोग नहीं देख पाते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किस चीज के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, किस चीज के लिए चाहत कर रहे हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए। एक काम कीजिए, परमेश्वर को अपना अत्यंत बड़ा फल बना करके रखिए। मत डर, मैं तेरा ढाल हूं और तेरा जो तू छोड़ा आया ना, तूने कहा ना अभी जैसे सदोम के राजा को बड़े बोल बोल के आया है, आई एम ऑनरिंग दैट, क्योंकि तूने वहां पर मुझको ऑनर किया। तूने कहा जो परमेश्वर आसमान और जमीन का परमेश्वर है वो मुझको आशीष देगा। आपकी आशीष की जरूरत नहीं है, आप क्रेडिट मत लीजिए। आज मैं जो कुछ हूं वो परमेश्वर की वजह से हूं, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से और ना पश्चिम से होती है। परमेश्वर एक को बढ़ाता और दूसरे को घटाता है, उसी के हाथ में सब कुछ है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी क्रेडिट टू एनी पर्सन। हम लोग तारीफ करते हैं हमारी आंटी के, अंकल के, ठीक है, वो अपनी जगह, वो एटिकेट है, वो करना भी चाहिए, लेकिन एट द एंड, एट द बिगिनिंग से प्रभु ये आपकी ओर से हुआ है और हमारे देखने में अद्भुत है। आज हम यहां पर हैं तो अपने मम्मी पापा की वजह से नहीं, अपने अंकल आंटी की वजह से नहीं, अपने रिश्तेदार खानदान, आपने मुझे यहां पर रखा है। खुदावंद, आप मेरी ढाल है और आप मेरा अत्यंत बड़ा फल है। सिर्फ प्रोटेक्शन से काम नहीं चलेगा प्रभु, आई वॉन्ट टू फ्लरिश। क्योंकि उस जमाने में आपके पास जो धन दौलत थी उसके द्वारा परमेश्वर की आशीष दर्शनीय होती थी, दिखाई देती थी। क्योंकि अन्य जातियों के पास वो केवल लूटते थे, परमेश्वर के लोगों के पास अपने आप बरकत आती थी। आपको याद है जब इस्राएली निकले मिस्र देश से तो इतना सोना लेके निकले थे, गुलाम, मिस्र में गुलाम थे, और जब जंगल में आए तो सोनार हो गए। याद है आपको ना, जब मूसा लौट करके आया तो काहे का बछड़ा बनाए थे, हो तेरी। अभी हम लोग सोने की बाली नहीं बनवा पाते, ये तो कंगन खरीद लेते हैं तो नाचते रहते हैं उसी के लिए, हाथी ला ला के। और ये क्या बना दिए थे सब, इतना सोना उनके पास, अरे वेस्टे ना है इतना सोना। क्योंकि परमेश्वर की आशीष उस वक्त दिखाई देती थी, आज भी दिखाई देती। जरूरी नहीं है कि रुपए पैसे सोने चांदी में ही दिखाई दे। परमेश्वर ने कहा तेरा डर दुश्मनों से और तेरा डर सक्सेस से मैं टेक केयर करूंगा। अब्राहम ने कोई बहस नहीं की उस पर, वहीं ट्रस्ट किया। अब ये मैं बात करके खत्म करना चाहता हूं, ये भी बहुत भारी बात है। मेरे साथ 2 मिनट रहिए, आप हैं मेरे साथ, मैं थोड़ा सा वक्त लेकर आपसे बात कर रहा हूं। एक बात उस पर नहीं की, पता नहीं आप ढाल हैं कि नहीं है, पता नहीं आप प्रतिफल है, वो तो तुरंत बिलीव किया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन किया वो अपने उसी विश्वास, जो विश्वास भरोसा उसने किया पहली वाली लाइन पर, मत डर, मैं तेरी ढाल हूं और मैं तेरा अत्यंत बड़ा फल, प्रतिफल। ठीक है,
इस पर तुरंत उसने विश्वास किया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया वो इसी भरोसे पर आया। और एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन तो आप उसी से करते हैं जिस पर आपको ट्रस्ट होता है। रिक्शे वाले से H2O का फॉर्मूला मत पूछिएगा, क्योंकि उसको नहीं मालूम। संस्कृत के अध्यापक से फिजिक्स का क्वेश्चन मत पूछिएगा, वो आपको संस्कृत में ऐसा जवाब दे देंगे कि फिजिक्स के लेक्चरर भी उसको नहीं बता पाएंगे, बिकॉज ही डजंट नो अबाउट फिजिक्स। आप जो क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स का, वो किससे करेंगे? फिजिक्स के टीचर से करेंगे, क्योंकि आपको उन पर भरोसा है, इनको मालूम होगा। आस्क गॉड। आपको पूछना है, ये दुनिया का आपस में जो बहस कर रहे हैं ना, क्या बहस कर रहे हैं? पूछना है तो आसमान और जमीन के खुदावन से पूछे, जवाब वो देगा, उसको मालूम। हमसे क्या पूछ रहे कि ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया, हम लगड़े कैसे हो गए, हम लूले कैसे हो गया, मंदिर, हम क्या जान रहे हैं? हम तो संस्कृत के अध्यापक हैं, हमसे आप जियोलॉजी और बॉटनी पूछेगा तो हम क्या जाने उसके बारे में। अब्राहम को मालूम था कि ये क्वेश्चन किससे करना है। आगे पढ़िएगा क्या लिखा, मैं बस 2 मिनट और आपसे ले रहा हूं जी। हाँ, एक मिनट। अब्राहम ने कहा कि भाई इतना बड़ा प्रतिफल है, अरे क्या फायदा। लोग कहते ना कि अरे इतना जमीन था, एक औलाद नहीं, इनका सब लूट लिए सब। वो अब्राहम को याद आया, क्योंकि उसका तो कोई वंश नहीं था। तो अब्राहम ने भरोसा किया पहली वाली लाइन पर कि मैं तेरा अत्यंत बड़ा फल हूं। तो ये तो तय है कि आप देंगे, लेकिन सवाल इस बात का है कि हम कितना दिन एंजॉय करेंगे इसको। एक दिन तो हम चले जाएंगे और मेरा कोई संतान है नहीं। अरे मजा तो जब है कि हम कमाए और मेरा बेटा उसको एंजॉय करे, तब ना मजा है। वो वंश दर वंश चले तब ना मजा है। अब्राहम की बात सुनिए, कितना बड़ा भरोसा उसको था। उसने कहा जब दे ही रहे हैं तो उसको संभालने वाला भी दीजिए ना। एंड ही न्यू हु ही वाज टॉकिंग टू। वो किसी डॉक्टर से नहीं बात कर रहा था, वो किसी मनोवैज्ञानिक से नहीं बात कर रहा था, वो प्रभु यहोवा से बात कर रहा था, वो एडोनाई से बात कर रहा था, वो मास्टर ऑफ द यूनिवर्स से बात कर रहा था। उसने कहा कि इतने बड़े प्रतिफल को लेकर हम करेंगे क्या? मैं आपसे आज निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, आशीष मांगिए तो अपनी औलादों के लिए आशीष मांगिए, अपनी वंशज के लिए आशीष मांगिए। प्रभु मुझे याद है मेरे पापा जब दुआ करते थे, उनकी दुआ सुनने लायक होती थी। क्या हम लोग के लिए दुआ करते थे, आंखों में आंसू बहा भाग, जबकि हमारे पापा बहुत स्ट्रांग पर्सन थे। ही यूज्ड टू क्राई, लवीन को आशीष देना, अनूप को आशीष देना, डेविड को, ऐसी दुआएं करते थे, और वो आशीष आज तक चली आ रही है। मैं आपसे आज निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, आप प्रभु यहोवा आसमान और जमीन के बनाने वाले उसके सामने मांग रहे हैं। मांगना है तो 10 पीढ़ियों के लिए मांग लीजिए। कहिए खुदावंद इतना दे दीजिए कि ना सिर्फ मेरे लिए लेकिन मेरे बच्चों के भी काम आ जाए। हालेलुया। मैंने कहा ना, जिस पर आपको भरोसा होता है उसी से आप क्वेश्चन करते हैं। मैं तो, मेरे पास तो कोई बेटा नहीं, और चैलेंज कर दिया। देखिए गॉड को चैलेंज बहुत अच्छा लगता है। कभी भी आपको प्रॉब्लम हो ना, चैलेंज गॉड, वो आपसे अन्यथा नहीं लेगा, याद रखिएगा। ये मिस्री 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 वो ले जाएगा। हाँ दीजिए, आप हमको दीजिए, सब खा जाएंगे, सब ले जाए। प्रभु ने कहा, कोई है मेरे साथ? बाइबल कहती है कि उसका वचन प्रभाव रहित नहीं होता है। और एक जगह लिखा है यशायाह में कि मेरा वचन मेरे पास वॉइड, खाली नहीं लौटेगा। हमने तुमको दिया है जो तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है, तो तुम्हारा नहीं है ये तुम्हारे वंशज पर जाएगा। अरे तो मेरा तो वंशज ये एबीनेजर, क्या एलिएजर ना, एलिएजर है वो तो क्या है, वो मिस्री था क्या, दमिश्की था वो। ही वाज नॉट हिब्रू, और बोल दिया, कहा ये ले जाएगा, दमिश्क वाला ले जाएगा, दमिश्कस वाला ले जाएगा, आप देते रहिए हमको। प्रभु ने वापस जवाब दिया उसको। कोई है मेरे साथ?
आपके क्वेश्चन अनउत्तरित नहीं जाएंगे। आज कई बार नेताओं के सामने माइक लगाया जाता है, ये हुआ वो हुआ, वो अनउत्तरित रह जाता है। हमारा प्रभु अनउत्तरित नहीं रखता है, उसके पास आपकी हर समस्या का जवाब है, क्योंकि वो अनमेजरेबल प्रभु है। अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। उसके पास आपके हर सवाल का जवाब है। और प्रॉब्लम यह है, हम दुनिया में पूछते, तोता के पास बैठते, मैना के पास बैठते, और कहीं कुछ नहीं होता, एंड वी गेट फ्रस्ट्रेटेड। और दुनिया, हम लोग बड़बड़ाने लगते हैं, पूछना है तो आसमान और जमीन के खालिक और मालिक से पूछिए, जिसने आपको पैदा किया, जिसके पास कोई सीमा नहीं है अपनी बरकतों को देने के। परमेश्वर ने जवाब दिया और नाम तक नहीं लिया उसका। आगे पढ़िएगा, मैं खत्म कर। ठीक है जी। एक मिनट, ये तेरा वारी, नाम नहीं लिया, बोला कि नाम ना, एलिएजर तेरा, एलिएजर का तो नाम ही नहीं लिया, दमिश्क वर्ड ही नहीं लिया। ये नहीं होगा ये नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन है मित्र, जितना आप भरोसा करेंगे उस पर उतनी बरकतें मिलेंगी आपको। पहले पार्ट पर भरोसा किया ना, उसको तो मिल गया, मत डर। चलिए सर नहीं डर रहे हैं, मैं तेरी ढाल हूं, सर नहीं डर रहे हैं, थैंक यू, मैं मानता हूं उसको, मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं, थैंक यू थैंक यू। इतना भरोसा हो गया, इतना भरोसा हुआ, आगे क्वेश्चन किया, उसका जवाब मिल गया कि ये तेरा एलिएजर तेरा, तो कौन होगा? पढ़िए। तेरा जो बीज पुत्रे होगा वही तेरा वारिस होगा। जो तेरा, अब लीजिए, आप देख रहे हैं ना परमेश्वर की आशीषें कैसे बढ़ रही हैं। अभी तक तो वो डर रहा था 4 राजाओं से, अभी तक वो डर रहा था कि ये सक्सेस जो मिला है इसका हम क्या करेंगे, और परमेश्वर ने उसके बाद जो आशीषें देना शुरू किया, बोला ये एलिएजर पे दिया कुछ नहीं, तेरा जो बेटा, तो नंबर 1 तो तू तो बाप बनने वाला है, तेरे घर में तेरी संतान होने। आई मीन सोचिए कि उस जमाने में अब्राहम के पास इतनी गधी, इतनी बकरी, इतना बैल, इतना ऊंट, ऊँटनी, नौकर नौकरानी सब थे, केवल बेटा नहीं था। वो सारा वो तौल देता एक बेटे पर। अगर कोई कहता कि ये सब दे दो और एक बेटा दे देंगे, वो देने को तैयार था। वही तो वो चाह रहा था, वही तो खोज रहा था। एंड ही ट्रस्टेड गॉड सो मच। अभी मैं आगे चलूंगा, मैं बताऊंगा। ही ट्रस्टेड गॉड सो मच, बिल्कुल ब्लाइंड बिलीव जिसको कहा जाता है। गॉड केवल बोल रहे हैं, अभी गॉड ने कुछ दिया नहीं, ना बेटा ना बेटी, कहीं कुछ नहीं। इट्स ओनली अ टॉक, ओनली। चर्च में गए क्या किया? खाली वचन सुने यार, कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं। अरे वचन ही तो आगे चल करके काम करेगा मित्रों, यही वचन तो देहधारी होगा मित्रों। इसी वचन के द्वारा लिखा है कि उसने अपना वचन भेज करके चंगा किया है। हालेलुया। ये तेरा वारिस नहीं होगा। फिर उसने विश्वास कर लिया। और जैसे ही विश्वास किया, अगला क्वेश्चन आ गया, ये मैं करके खत्म करना चाहता हूं, अगले संडे उस पर बात करूंगा। मैं ये पढ़ना चाहता हूं, सुनिए। तेरा वंशी होगा, उसने यहोवा पर विश्वास किया। एक लाइन, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे धार्मिकता गिनी। केवल विश्वास ही उसको धर्मी बना दिया। सोचिए, अभी कुछ हुआ नहीं, ना उसको प्रतिफल मिला, ना कहीं कोई, अब केवल बात हो रही है, केवल वचन हो रहा है। एंड गॉड सेड ही इज होली, ही इज राइचस। इससे अब बात की जा सकती है। और बाइबल कहती कि जैसा वो पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो। आगे सुनिए। तब उसने कहा, मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकारी दूं। और 8वां पद पढ़ के फिर समाप्त करते हैं। हम विश्वास कर रहे हैं, आप हमको अधिकारी बनाएंगे, ऊर देश से निकाल के लाए अधिकारी। ये मैं कैसे जानूं, ये मैं कैसे जानूं? इतना सुंदर बात। इट्स जस्ट लाइक अ सन इज टॉकिंग टू हिज फादर। मैं कैसे जानूं? पापा हम कैसे जाने कि आप मेरे लिए क्या क्या छोड़ के गए? कुछ दिखाएंगे, कुछ पेपर देंगे, पापा जा रहे,
बेटा तुम्हारे लिए बहुत छोड़ के गए हैं, सब रखे। कहाँ रखे? रख दिए, छिपा के रखे हैं। अरे कहाँ छिपा के? गाड़ दिए हैं उसको, गाड़ दिए। अरे कहाँ? अरे सब तुम्हारा है, सब दिए हैं उसमें। अरे तो कहाँ दिए भाई, बताएंगे? एटीएम का पासवर्ड बता। बेटा सब एटीएम में है। तो पासवर्ड क्या? नहीं नहीं है उसके अंदर, सब छिपा के रखे हैं। अब हम जा रहे हैं। अरे दादा, जाने के पहले पासवर्ड बताएंगे? नहीं तो वो जो रख के गए हैं उसका कोई फायदा होगा क्या? पूरा गोरखपुर खोद डालेगा। कहाँ रखे, कहाँ रखे? इसने इतनी अच्छी बात पूछी अब्राहम ने कि मैं कैसे जानूं कि आप मुझको अधिकारी बनाएंगे। आज खुदा से पूछना है तो पूछिए, खुदा आई वॉन्ट टू नो योर लव। मुझको जानना है। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, किवाड़ बंद कर, क्योंकि तुझे मैं सीक्रेट, देखिए पासवर्ड जो है, हाँ सुनिएगा, मेरा पासवर्ड बता देगा नहीं। किवाड़ बंद कर, और तेरा पिता जो गुप्त में है तुझसे बात करेगा। बात कीजिए उससे, गुप्त में बात कीजिए। वो आपको ऐसे ऐसे खजाने देगा मित्रों जो आपने अभी तक पाया नहीं। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। थैंक यू जीसस। प्रभु जी अब्राहम जैसा भरोसा दीजिएगा कि तुझसे क्वेश्चन कर सके, एक पॉजिटिव क्वेश्चन कर सके प्रभु जी, क्योंकि तू हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। थैंक यू जीसस। आज की इस सारी आराधना पर बड़ी आशीष दीजिएगा। ये वचन कहीं से चुगने ना पाए। थैंक यू जीसस। ये वचन बढ़े, जड़ पकड़े, और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आए। यही इसी चर्च के लोगों को प्रभु जी फलों से लाभ दीजिए। हम कैसे जाने? हमारे में फल दीजिए खुदावन, ताकि लोग हमारे फलों से जाने कि आपने हमें बरकत दी है। I need to have those fruits of the Spirit. Hallelujah. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। किसका वंशज था अब्राहम? कौन बताएगा? मैं हाम, येपेत और शेम की बात कर रहा हूं। कौन बताएगा? भूल गए सब, आप लोग भूल गए। इसे लिख के रखा कीजिए। किसके वंशज का था? इन तीन थे ना, नूह के 3 पुत्र थे, उसमें बात हुई थी हम लोग की। शेम का, शेम की, तो शेम की वंशावली में सब ठीक चल रहा था। इसका बेटा वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, उसका बेटा वो, और फाइनली जब 70 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा अब्राम और नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। तो 13 जो था वो अब्राहम का पापा था। अब्राहम ने कहा भाई शेम से लेकर के आज तक तो दनादन सब ठीक चलता रहा, लग रहा है ये आशीष यहीं रुक जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी तक तो आशीष मिली है, लग रहा है आप लोग यहीं रोक देंगे आशीष। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? शेम से आशीष चली आ रही, अब्राहम की आशीष अभी आगे जाना है, और आपकी वजह से ये आशीष रुकेगी। आप जिम्मेदारी लेंगे ये आशीष रोकने की। और इसीलिए अब्राहम ने सवाल कर दिया, हम कैसे जानेंगे? हमको जानना है। आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट टू नो इट। आपको नहीं जानना है कि ये आशीष कैसे आगे बढ़ेगी? सबको जानना है। खबरदार जो आपने ये जिम्मेदारी ली कि इस आशीष को यही रोक दिया जाए। अरे ये उसका राज्य है, उसके राज्य का अंत ना होगा और आप रोकने चले उसका राज्य। आपकी वजह से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट संडे प्लीज कम एंड लेट्स फाइंड आउट कि परमेश्वर ने क्या जवाब दिया जब अब्राहम ने पूछा कि ये मैं कैसे जानूं कि मेरा वंश ये सारी समृद्धि प्राप्त करेगा। परमेश्वर ने कहा बताते हैं, अगले संडे उस पर बात करेंगे। आपको नहीं जानना है, आप नहीं जानना चाहते प्रभु ये कैसे बढ़ेगा? हमारी तक तो आशीष आ गई, पापा की आशीष, दादा की आशीष, हम तक तो ठीक हो गया, हम लोग तो अच्छे से रहे। ये आगे कैसे बढ़ेगी? ये कैसे होगा? यू हैव टू नो इट। आपको जानना पड़ेगा। और इधर उधर नहीं पूछिए, उससे पूछिए जिसको आगे बढ़ाना है, जो रेडी है आगे बढ़ाने के लिए। अब परमेश्वर पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज से लेकर के उसके आगमन तक बनी रहे।